अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम भाई साहब। चौर साहब आज ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀलन बिल्कुल भाई साहब। ये पिछले ना एक दो दिन में काफी सवाल रिपीट हुआ है और जिन हमारे व्यूअर्स ने ये सवाल रिपीट किया ना, उनके मुर्गों को कोई ना कोई मतलब मसला था। किसी को गर्मी का ता लगा हुआ था, हाँ जी, किसी को वैसे कोई अंदर से इन्फेक्शन हुई है, जैसे गले की इन्फेक्शन होगी, क्योंकि ये हाजी साहब मौसम है बहुत ज्यादा गर्म। बिल्कुल इसमें जब भी मुर्गा बीमार होता है ना, तो एकदम निडाल होके फौरन बैठ जाता है, क्योंकि एनर्जी पूरी उसकी ड्रेन हो जाती है। हाँ जी, जिसकी वजह से फिर ये भी लगना शुरू हो जाता है कि इसको टांगों का मसला है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना मुर्गों की बीमारी का नहीं पता चलता। बंदा ये समझता रहता है कि इसको ना आर्जा आ गया है टांगों का अचानक से। हालांकि आर्जा इतना अचानक से नहीं आता। आर्जे के सिम्टम्स आपको ना पहले शो होना शुरू हो जाते हैं जिन मुर्गों को आर्जा आता है। सही। अच्छा, जिनको तो हाजी साहब सिर्फ आर्जा है, ये ज्यादातर आता है 4 से 5 माह की एज के अंदर। सही। उनका तो हमने पहले भी बताया हुआ है, 2 टैबलेट्स बताई थी, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहले आपने मुर्गों की डिवर्मिंग कर लेनी है, अंदर से उनको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आप जो भी दाना उसका चला रहे हैं आम रूटीन के अंदर, वही चलाते रहे। दाने का आपने रद्दो बदल नहीं करना। हाँ, अगर आप बहुत हाई प्रोटीन दाना दे रहे हैं ना, जिस तरह फीड है या बॉयल अंडे हैं या लार्वा जिस तरह कुछ लोग देते हैं, वो आपने थोड़ा सा कम कर देना, बंद करना है उसे एक दफा। ठीक है, बिल्कुल खत्म नहीं कर देना, उसको कम कर देना है। कार्ब्स वाली चीज जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे बाजरा हो गया, मिक्स दाना हो गया, गंदम, मकई, इस तरह की चीजें, ये आपने ज्यादा उसको ज्यादा ऑफर करनी है। सही। अच्छा, इस तरह जिसको सिर्फ आर्जा है, उसको बीमारी कोई नहीं है, उसको आपने ओसनेट डी और न्यूरोबयान जी, ये 2 गोलियां ले लेनी है। आधी आधी गोली आपने उसको डेली खिलानी है, और खिलाने का तरीका ये है जिस टाइम मर्जी खिला दे। अच्छा, एक ये हमें बहुत हमारे व्यूअर्स टाइम खिलानी है, किस टाइम खिलानी है यार, जिस टाइम मर्जी खिला दिया करें। ठीक है, बस हार मुंह ना खिलाएं। दाना थोड़ा सा जब मुर्गा सुबह खा ले, सुबह खिला दे। बेहतर ये है रात को बंद करने से पहले ये खिला दिया करें। ठीक है, और ज्यादा बेस्ट रिजल्ट के लिए रात को खिलाया करें। अच्छा, दूसरे नंबर पे जिन मुर्गों को बीमारी की वजह से टांगों का मसला है, सबसे पहले आपने उसका बीमारी का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, जैसे ही वो अंदर से ठीक होगा, हाँ जी, बहाल होगा, तो अपनी टांगों के ऊपर कायम हो जाएगा। उनके लिए ये बेस्ट है कि आप एमईवाई काम का इंजेक्शन है। अच्छा, सबसे पहले आपने उसको कोई, लेट्स सपोज अगर आपके मुर्गे को रेशा हुआ है या हीट स्ट्रोक हुआ है, हाँ जी, उस सूरत में आपने एंटीबायोटिक और बुखार वाला सिरप ये लाजमी उसको देना है। एंटीबायोटिक के अंदर अगर आप मेडिकल स्टोर से लेना चाह रहे हैं तो सी बोश सिरप ले लें। ठीक है, अगर आपके पास कम तादाद में जानवर हैं या एक आध जानवर को मसला है, सी बोश सिरप ले लें। बच्चों वाला सिरप है, इसको आप बनाकर तकरीबन 2 से 3 सीसी पिला दें डायरेक्ट। उसके साथ ब्रूफन का 1 या 2 सीसी सिरप पिला दें, या ब्रूफन की टैबलेट आधी ले लें। ब्रूफन का हमने पहले भी बहुत दफा जिक्र किया है कि ये जब भी मुर्गे को बुखार हो तब आपने देना है, बिला वजह इसको कभी भी नहीं आपने देना मुर्गों को। ठीक है, ये नुकसान करता है। जब बुखार हो जाए ना, फिर मजबूरी बन जाती है, फिर देना चाहिए। अच्छा, ये आपने ट्रीटमेंट करना है जब आप देखें इसका रेशा बिल्कुल खत्म हो गया है, या इसको जो गर्मी का धक्का लगा था, हीट स्ट्रोक हुआ था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आपने एमईवाई काम साथ साथ ही, बल्कि इस ट्रीटमेंट के ना एमईवाई काम के आपने 3 पॉइंट उसको लगाने हैं डेली। ये आपने 6 दिन लगाना है लगातार। उसके बाद आपने वक्फा देकर लगाना है, 3-4 दिन का वक्फा दिया, 3 पॉइंट लगा दिए, फिर 3-4 दिन का वक्फा दिया, फिर 3 पॉइंट लगा दिए। ठीक है, इससे आपके मुर्गे की टांगों का मसला हल हो जाएगा। और जो गोलियों वाला हमने बताया था, जिनको सिर्फ आर्जा है, बीमारी कोई नहीं है, सिर्फ टांगों के ऊपर बैठते हैं, उनको आपने ये गोलियां 20 से 25 दिन लगातार, और उसके बाद फिर आपने 3-4 दिन का वक्फा डाल के ये देने शुरू कर देनी है। ठीक है, मतलब 25 दिन आपने दे लिए लगातार, उसके बाद आप 4 दिन का वक्फा डालें, 2 आधी आधी गोली दे दें, फिर 4 दिन का वक्फा डालें आधी, फिर कभी 3 दिन का वक्फा डाल लिया। इस तरह करके आप इनको टैबलेट्स देते रहा करें। अच्छा, इसके अलावा कोशिश करें कि इस मौसम के अंदर ना, अब आज हो गई है यकम, ठीक है, 1 जून हो गई है, अभी कुरीज का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तकरीबन 15 जून के बाद ना तमाम मुर्गे मादियां ये कुरीज के अंदर चले जाते हैं। और जो हमें सवाल पूछते हैं ना कि तपनियों के दौरान गिरते हैं मुर्गे हमारे, हाँ जी, टांगों की कमजोरी से, वो कोशिश करें कि इस मौसम के अंदर अब मुर्गों को ना तपाएं। गर्मी बहुत है, रेस्ट दें। अब तकरीबन आपने जो तो तपाने वाले मुर्गे हैं ना, उनको तो आपने तब तक रेस्ट देनी है जब तक वो अपनी क्रीज खुश्क नहीं कर लेते। क्रीज शुरू करेंगे, उसके बाद क्रीज अपनी पूरी करेंगे जी, फिर उस क्रीज को वो बिल्कुल खुश्क नहीं कर लेते, तब तक आपने रेस्ट देनी है। और जो ब्रीडिंग में लगाए हुए हैं, इस मौसम के अंदर ब्रीडिंग भी ना करवाएं। बिल्कुल, अंडों की स्टोरेज भी आपसे ठीक नहीं होगी, बच्चे भी फिर सही नहीं निकलते, आधे बच्चे निकलते, आधे नहीं निकलते, और जो निकलते भी हैं उनमें फिर ह्यूमिडिटी की वजह से पिंगलापन आ जाता है बच्चों के अंदर।
ठीक है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं पंजों की, और बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं, बच्चे निकलते निकलते कई एक्सपायर हो जाते हैं और कई निकलने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। अब बेस्ट जो तरीका ये है कि नर और मादियां अलग अलग कर लें, ठीक है, इनको क्रीज करने दें, इनको वक्फा दें, इनकी डाइट अच्छी करें, और अगस्त के आपने जाके समझ ले फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर दोबारा जोड़े लगा दें, वो बेस्ट मौसम होता है क्रीज के लिए। उसके बाद रेस्ट देने जरूरी है, क्योंकि क्रीज के ब्रीड लिए भी बहुत अच्छी कटन। क्रीज के लिए भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रीज के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि क्रीज अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई। हमारी कोशिश ये है कि जब पूरे मुर्गे क्रीज के अंदर चले जाएंगे फिर इंशाल्लाह ताला क्रीज के ऊपर एक डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।